के लायक हो जाए, हमें अनाज मांगने की आवश्यकता ना पड़े, वो अनाज हम दुनिया को दे पाए। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन उन्हीं का सपना था, हरित क्रांति। आप जानते हैं उसकी वजह से क्या हुआ था। उन्होंने कहा था आपके पास जो भी कोई ज़मीन है इस देश में, तो उस पर अगर खेती करने योग्य है तो आप आलस में ना बैठें और खेती करें। उन्होंने खुद हल चलाया था आपका, प्रधानमंत्री आवास में जो जगह थी, राष्ट्रपति भवन में जो जगह थी, वहाँ पर हल चला करके बहुत जगह सब्जी बोई गई, घिया तोरई इस तरह से बोया गया, ताकि खाद्यान्न की जो समस्या हमारे देश में वो खत्म हो। और 1 साल में हमने उसको करके दिखाया। कहते हैं पूरा देश अगर प्रण करके किसी एक दिशा की ओर चले तो कुछ भी पाना जो है असंभव नहीं है। मैंने शुरुआत में भी कक्षा में कहा कि बस समर्पण का भाव होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या बात समझेंगे आप, इंदिरा गांधी जी इनकी मृत्यु होने के बाद में, लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के समय वो राज्यसभा की सदस्य थी, लेकिन लेटर दिस वो आपका लोकसभा की सदस्य हो गई थी 1967 के चुनाव में। वो क्या बोलेंगे 1967 में ही वो लोकसभा में पहुंच गई थी, लेकिन जब प्रधानमंत्री बनी तब वो राज्यसभा की सदस्य थी। ओके। दूसरे ऐसे कौन बने, दूसरे हैं आपका HD देवगौड़ा। हरादना हल्ली, हरादना हल्ली, दोद्दे गोवड़ा, दोद्दे गोवड़ा देवगौड़ा, दोद्दे गोवड़ा देवगौड़ा, जिनको हम बोलते हैं किस नाम से, HD देवगौड़ा। HD देवगौड़ा, HD देवगौड़ा 1996 में ये भी राज्यसभा से गए थे। ठीक है। और तीसरे थे जो राज्यसभा से, क्योंकि एक ही वर्ष रह पाए थे तो इनके बाद में दूसरे बने थे इंद्र कुमार गुजराल। इंद्र कुमार गुजराल, IK गुजराल। ये 1997 में जब PM बने तो ये कहाँ से थे, राज्यसभा से थे ये भी। और चौथे मनमोहन सिंह, आपको पता ही होना चाहिए, 2 लगातार कार्यकाल के लिए 2004 से 2014 तक। मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह आपका क्या बोलोगे 2004। तो कितने रहे हैं, 4 लोग। अब बाकी सब कहाँ से रहे हैं, तो बाकी सब लोकसभा से, तो कॉमन सी बात हो गई। ठीक है। तो 4 हमारे प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो राज्यसभा से रहे हैं। अब बात आती है हमारी किसकी, आर्टिकल 75 की। आर्टिकल 75, आर्टिकल 75 का सबसेक्शन 1 कहता है कि इसके द्वारा ही कहा गया कि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होगी, प्रधानमंत्री की नियुक्ति नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। अन्य मंत्री होते हैं, जैसे किसी एक मंत्री का नाम आप लिख के बताएं जरा। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर, प्रधानमंत्री की, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। बात समझ पाई। जो PM को अपॉइंट करेंगे वो कौन होंगे, प्रेसिडेंट। अपॉइंटमेंट ऑफ PM, 2 बातें यहां पर हमको, तो PM से पूछा जाएगा। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति साहब आप मान के चलो गृह मंत्री किसी को बना दें, क्योंकि मंत्रालयों के आवंटन का अधिकार किसको है, अगर मैं पूछूं, मिनिस्ट्रीज को डिस्ट्रीब्यूट करने का अधिकार किसके पास में है, कि कौन व्यक्ति इस यहाँ पर देश में गृह मंत्री होंगे, कौन राज्य मंत्री होंगे, किसको राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रखा जाएगा, किसको उपमंत्री बनाया जाएगा, ये सब अधिकार किसके पास में, मंत्रालयों के आवंटन के PM के पास में है। PM जिसको चाहते हैं प्रधानमंत्री तो उसको वो मंत्रालय मिलेगा। अब प्रधानमंत्री को अगर वो मंत्रालय किसी को देना है तो उसके लिए इसका मतलब क्या हो गया कि राष्ट्रपति साहब तो नियुक्त कर रहे हैं, यानी कि सलाह इस समय पर पूछी जाएगी कौन, तो जिसको PM साहब कह देंगे वही कौन बनेगा आपका, वही व्यक्ति कौन हो जाएगा आपका, फिर वही व्यक्ति फिर हो जाएगा हमारा कौन, मंत्री हो जाएगा। ठीक है। दूसरी बात क्या है, यहाँ पर 75(1) जो सब सेक्शन A है वो क्या कहता है, वो कहता है मंत्री परिषद में, अब कितने मंत्री हो सकते हैं ये भी तो बात होगी, मंत्री तो होंगे, कितने होंगे आप बताइए। मंत्री परिषद में मंत्रियों की कुल संख्या, मंत्रियों की कुल संख्या, चाहे किसी भी प्रकार के मंत्री हों, मंत्रियों की कुल संख्या, ठीक है, कुल संख्या लोकसभा के,
लोकसभा के 15% से अधिक नहीं होगी, मतलब उसके बराबर हो सकती है, कम हो सकती है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, तो लोकसभा के 15% से अधिक नहीं होगी, इस बात का मतलब हो गया द टोटल नंबर ऑफ। इस बात को देखना इसमें प्रधानमंत्री शामिल है या नहीं, लिख लेना मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री सहित है ये बात। प्रधानमंत्री भी इसी संख्या में शामिल होंगे, ऐसा नहीं है कि आप उनको अलग से काउंट करें कि भाई इनके अलावा होंगे, इनको मिला करके इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ लोकसभा। देखो इस बात को समझो, वर्तमान में मुझे बताओ लोकसभा में कितनी सीटें हैं। अब मैं आपसे चाहूंगा कि इसकी कैलकुलेशन आप कॉपी पर करें अभी तुरंत 15 सेकंड में, और मुझे बताएं कि एक सरकार अधिकतम कितने मंत्री बना सकती है, वो संख्या में आप मुझे बताएं। अभी तो आप प्रतिशत में मुझे बता रहे थे, तो संख्या में आप मुझे बताएं कि एक सरकार कितने मंत्री बना सकती है। आपके पास इसके लिए 15 सेकंड है, और आप उम्मीद करूंगा मैं कि कैलकुलेशन करके आप मुझे बताएंगे सारे लोग। 543 का 15% आपको निकालना होगा, और तभी मैं समझ पाऊंगा कि आप मेरी बात को इसको समझ पाए हैं। कई दोस्तों ने 83 बताया, कई दोस्तों ने 82 बताया, चलो देखते हैं तो क्या बोलेंगे। मतलब मुझे कैलकुलेशन इसकी करनी पड़ेगी। 543 का 15% कितना होगा, 15/100। 15×3 = 45 का 5, हासिल लगे 4, 15×4 = 60 और 4 64 का 4, हासिल लगे 6, 15×5 = 75 और 6 81/100, यानी कि 81.45 यही आएगा। 81.45। क्या 0.45 कोई सांसद हो सकता है? यानी कि ये तो हो नहीं सकता कि भैया 0.45 एक आदमी चाहिए। तो अब या तो इसको 82 कहें, तो जैसे ही आप कहेंगे 82, तो 82 का मतलब क्या हो गया, 81.45 से ज्यादा हो गया ना। और यहां पर क्या बात की गई है, सेल नॉट एक्सीड, अधिक नहीं होना चाहिए। तो 82 का मतलब तो अधिक हो गया, तो आप 82 नहीं कर सकते हैं, यानी कि फिर कौन सा नंबर बचा हमारे पास मैक्सिमम का, 81 की 82, तो 82 तो ज़्यादा हो गया। तो आप कहेंगे इसीलिए 81 जो मिनिस्टर्स हो सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में। यही बात राज्य में भी लागू होगी, जब हम राज्य में पढ़ेंगे कि वो विधानसभा के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन राज्य की विधानसभा में अलग अलग सीटें, जैसे यूपी में 403 से कैलकुलेशन होगी, है ना, आपका महाराष्ट्र में 288 से कैलकुलेशन होगी, फिर तो वो उस तरह से हम कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, बात क्लियर रहेगी। तो यानी कि 81 हो सकते हैं, उनको मंत्रालय चाहे जो दे वो प्रधानमंत्री देंगे। मैंने बता दिया मंत्रालयों के आवंटन का अधिकार जो है वो पीएम को होगा। आगे आते हैं इसी बात पर। आर्टिकल 75(2) क्या कहता है? 75(2) कहता है, ये कहता है मंत्री परिषद जो होगी, यानी मंत्री तो अभी बन गए, लेकिन जो मंत्री परिषद है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होगी। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगी। ये छोटे से शब्द लिख लो, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होगी। COM, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मैं इसको COM लिख रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द कभी ये भी कह दिया करो, जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ, आप ये भी कह दिया करो भैया आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हम एडजस्ट कर लेंगे। हम ही पूछते रहते हैं तुमसे, तुम बताते ही नहीं है, तुम बोलते ही नहीं हो इस बात को। तो मंत्री परिषद क्या होगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होगी। प्रसाद पर्यंत का मतलब आप समझ ही गए हैं कि जैसे कभी ऐसा होगा कि किसी मंत्री ने कोई ऐसा बयान दे दिया, देश के रक्षा मंत्री ने कल ऐसा बयान दे दिया जो खराब सा बयान है, पार्टी की छवि को बदनाम कर रहे हैं, तो क्या होगा उस समय पर? तो वो प्रधानमंत्री चाहें तो उनको हटा सकते हैं या नहीं? तो वो राष्ट्रपति साहब से कहेंगे, अधिकार तो राष्ट्रपति को है, क्योंकि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत हो गए, तो हटाने का अधिकार, मंत्रियों की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को, मंत्रियों को हटाने का अधिकार किसको, राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को है। लेकिन राष्ट्रपति साहब से कौन बोलेंगे इस बात के लिए, पीएम, कि भाई ये नहीं होना चाहिए, इससे मंत्रालय, अब इससे हटा के हम ये मंत्रालय किसी और को देंगे, तो उसको हटा दिया जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम क्या, कि इसको बोलते हैं व्यक्तिगत, जो साथी आपका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व हुआ, ये व्यक्ति का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का मतलब ही क्या है कि वो खुद इसके लिए अकेला जिम्मेदार था। लेकिन एक चीज होगी आपका सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब क्या होगा, सब उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, सब उसके लिए क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे।
अभी उसी पर हम बात करेंगे। आर्टिकल 75(3) ये क्या कहता है? आर्टिकल 75 का सबसेक्शन 3 सबसे महत्वपूर्ण है इन आर्टिकल्स में, तो महत्वपूर्ण मार्क कर लेना, एग्जाम्स में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी मंत्री परिषद। ठीक है, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, द COM, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब इसको अंडरलाइन करो जरा, सामूहिक रूप से उत्तरदायी। एक तो सामूहिक, इसको बोलते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। देखो इस बात का क्या मतलब है, इसको आसान से शब्दों में जरा समझना। जैसे अगर मैं बात करता हूं, इस देश के रक्षा मंत्री हैं, कौन है इस देश के रक्षा मंत्री, जरा बताइए? राजनाथ सिंह जी। उदाहरण है एक, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। रक्षा मंत्री ने कोई स्टेटमेंट दिया, कोई बयान दिया, तो वो अकेले रक्षा मंत्री का बयान माना जाता है या पूरी मंत्रिपरिषद का बयान माना जाता है? तो आप कहेंगे भैया किसी भी जो हमारा साथी कैबिनेट मिनिस्टर है या जो बाकी मिनिस्टर है, उसने जो स्टेटमेंट दिया है वो सारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का स्टेटमेंट होता है। ठीक है, वो मतलब बात क्या है, वो संबोधन कर रहा है पूरी मंत्रिपरिषद का। इस समय पर अगर उसने कुछ बात कही है तो इसका मतलब क्या हो गया कि कल को कोई गड़बड़ हो गई और अविश्वास प्रस्ताव आ गया, अविश्वास प्रस्ताव आ गया, तो अविश्वास प्रस्ताव के बाद में क्या होगा, सारे के सारे जाएंगे, सारे के सारे। कोई गलत बात यदि हो गई तो क्या बोलेंगे आप, और उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, या तो प्रधानमंत्री इनको हटा दें एक व्यक्ति को, और नहीं तो अविश्वास प्रस्ताव आ गया तो फिर क्या होगा, सारे के सारे जाएंगे। हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी लेकर डूबेंगे। तो क्या बोलेंगे, सारे के सारे चले जाएंगे। ऐसे ही क्या होता है, जैसे मान के चलो आपका प्रधानमंत्री हैं, और तो प्रधानमंत्री के हटने की स्थिति में क्या होगा, तो तब भी मंत्रिपरिषद क्या हो जाती है, भंग हो जाती है। तब भी मंत्रिपरिषद क्या हो जाएगी, भंग हो जाएगी। सर आर्टिकल 72 और 73 कहाँ है? मिस्टर सिन्हा इस बात पर रो रहे हैं। अब दोस्त इसमें क्या कर सकते हैं, आप नहीं देखते हो ऐसे बच्चों को, इनको मुक्ति कौन देगा? नहीं, सच में मुक्ति नहीं देनी है भाई साहब, नोट्स खोल के देखिए। आर्टिकल 72 इतना बड़ा आर्टिकल आपको समझाया था, राष्ट्रपति साहब को क्या अधिकार हैं, आगे तो क्या बोलेंगे, बात समझ में आई मेरी? तो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल का क्या मतलब है कि सबके सब इस्तीफा देंगे, सबके सब इस्तीफा देंगे। आर्टिकल 75 का सब सेक्शन 4 ये क्या है, ये कहता है मंत्रियों की जो शपथ होगी, मंत्रियों की जो शपथ होगी वो कौन दिलाएंगे मंत्रियों को शपथ, ये भी राष्ट्रपति द्वारा होती है। और मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं या नहीं? जी भैया, ये बात हम समझ चुके हैं। अपॉइंटमेंट या ओथ है, ये तो अपॉइंटमेंट नहीं, ओथ ऑफ मिनिस्टर्स, ओथ ऑफ मिनिस्टर्स बाय प्रेसिडेंट, बाय प्रेसिडेंट। कोई दिक्कत? 75 का सबसेक्शन 5 क्या कहता है? आर्टिकल 75 का सबसेक्शन 5 ये कहता है कोई मंत्री, कोई मंत्री 6 महीने तक, 6 महीने तक, भाई जब प्रधानमंत्री पर अप्लाई हुआ तो इन पर भी अप्लाई होगा, यदि किसी सदन का हिस्सा है या किसी सदन का हिस्सा नहीं है, इस बात को अप्लाई करते हैं, किसी सदन का, सदन का हिस्सा नहीं है, मंत्री तो बना दिया जाएगा, लेकिन किसी सदन का हिस्सा नहीं रहा अगर 6 महीने तक, तो मंत्री नहीं रहेगा, फिर उससे मंत्रालय क्या है वो ले लिया जाएगा। यानी कि एक मंत्री के लिए भी ये शर्त हो गई कि उसको भी किसका सदस्य होना पड़ेगा, सदन का सदस्य। और सदन का सदस्य मतलब लोकसभा या राज्यसभा में से किसी एक का। अगर वो नहीं हुआ 6 महीने में भी, यानी कि आपको मंत्री बनाया जा सकता है, आज सरकार चाहे तो आप कहेंगे हाँ आपको मंत्री बनाया जा सकता है, आप लोकसभा या राज्यसभा में से किसी एक की योग्यता रखते हैं, मान के चलो आप 25 उम्र आपकी हो गई है, तो आपके अच्छे संबंध हैं, आप पार्टी को कोई विशेष मतलब ऐसे समझिए फायदा पहुंचा सकते हैं, आपके जरिए कोई वोट बैंक पार्टी हासिल कर सकते हैं, तो आपको मंत्री बना देगी। कोई भेंगड़ चुनाव लड़े और बाद में आपको कहाँ पर भेज देगी, राज्यसभा भेज सकती है। ठीक है, राज्यसभा भेजना सबसे आसान है, ठीक है, क्योंकि वहाँ सदस्य खाली होते रहते हैं।
नहीं तो अगर 6 महीने में नहीं पार्टी ये कर पाई तो मंत्री नहीं रहेगा।